औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो ऑल, दिस सदाम फ्रॉम यूट्यूब चैनल वेब टेक्नोलॉजीज। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रिसेंट अपडेट आपके ईमेल एड्रेस पे मिलती रहे। हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी साथ में लेके जा रहे हैं सीरीज़ के साथ साथ, ताकि उसके बारे में आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ, अपना सबलाइम जो टेक्स्ट है उसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ मैंने प्रैक्टिस की थी तो उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी। तो पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बात की थी HTML के स्ट्रक्चर के बारे में और कुछ कमेंट के बारे में आपको बताया था। आज के वीडियो लेसन में हम HTML के जो हेडिंग्स है जो कि हम यूज़ करते हैं टाइटल के लिए उस पर बात करेंगे। तो HTML में बेसिकली 6 तरह के हेडिंग्स होते हैं, H1 और H2, H3, H4, H6। ठीक है। तो यहाँ पर HTML का जो हेडिंग नंबर 1 है वो सबसे बड़ा हेडिंग होता है। ठीक है जी। और बीच में जितने भी आ जाते हैं तो फिर उसकी साइज अकॉर्डिंगली वो कम होती जाती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग 1। ठीक है जी। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग 3 और यहाँ पे दिस इज हेडिंग 6। HTML के जो हेडिंग्स है वो सारे हमारे पास पेयर टैग्स है, H1 से लेके H6 तक। यहाँ पर मैं जाके इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग नंबर 1 सबसे बड़ी हेडिंग है और हेडिंग नंबर 6 जो सबसे छोटी हेडिंग है। अब बाकी जो हमारे पास H2, H4 और H5 रह गया, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब अगर हम किसी वेब पेज पे कोई पैराग्राफ लिखना चाहे तो उसके लिए हमारे पास पैराग्राफ का टैग यूज़ होता है P। पैराग्राफ के लिए हमारे पास जो टैग यूज़ होता है वो है हमारे पास P का टैग जो कि एक पेयर टैग है। दिस इज़ अ पैराग्राफ, यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर इसको जाके वेब पेज पे इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ पैराग्राफ। ठीक है। अब सपोज आप वेब पेज पे काम करते हो और आपको कोई डमी कंटेंट चाहिए, डमी टेक्स्ट चाहिए सॉरी, तो आप गूगल में जाके यहाँ पर टाइप कर सकते हैं लोरेम एप्सम, जो कि एक प्री वेबसाइट है यहाँ पर ये जिसमें हमारे पास जो टेक्स्ट अवेलेबल होता है वो फ्री होता है, इसके कोई कॉपीराइट नहीं होते। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं इसको जाके कॉपी कर देता हूँ, उसके कोई कॉपीराइट नहीं होते, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैं टाइम की बचत के लिए कर रहा हूँ, साथ में आपको पता चल गया कि लोरेम एप्सम वो क्या होती है। तो यहाँ पर जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और ये रिफ्रेश करवा देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पैराग्राफ कुछ इस तरह से होता है। अगर आप अपने वेब पेज पे कोई इमेज शो करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास जो टैग यूज़ होता है इसको हम कहते हैं IMG। अब ये IMG जो है ये सिंगल टैग है, पेयर नहीं है, इसका कोई क्लोजिंग इस तरह नहीं है कि हम यहाँ पे क्लोज करें IMG। ठीक है। तो इस बात को आप जहन में रखिए कि इमेज का जो टैग है वो हमारे पास सिंगल टैग है। अब हमारे पास मैं यहाँ पर डेस्कटॉप में जाता हूँ और कोई एक इमेज जो है उसको कॉपी कर देता हूँ। मैं यहाँ से ये मेरे पास एक JPG की एक इमेज है, इसको कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आगे इसको रिफ्रेश करवा देता हूँ और सारी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं इसको हमारे पास एक नई चीज़ आ गई है HTML के टैग के साथ साथ हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये है सोर्स एट्रीब्यूट। अब SRC का मतलब ये कि ये इमेज कहाँ पर पड़ी हुई है, तो ये सेम फोल्डर में है और इसका नाम है ABC। अब .jpg, अगर ये JPG हो तो JPG, अगर PNG हो तो PNG, आप इसको ज़रूर इंटर कीजिए क्योंकि इसके बगैर फिर शो नहीं होगी। यहाँ पर मैं जाता हूँ और इसकी जो एक्सटेंशन है वो JPG है, तो कंट्रोल इस करके इसको मैं ब्राउज़र में आके इसको कंट्रोल R करके रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को। ठीक है जी। तो ये एक बहुत बड़ी इमेज आ गई यहाँ पे, तो इसको हम कंट्रोल किस तरह करेंगे वो है हमारे पास इसके दो और एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इसको विड्थ दे दूँ 200, इसको आप कोई भी डिजिट जो है वो दे सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। तो इसकी हाइट जो है वो अकॉर्डिंगली खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। अगर इसको हम विड्थ दे, आप हाइट भी दे सकते हैं। अगर हाइट में दे दूँ सपोज 100 पॉइंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइट इसका कम हो चुका है।
ठीक है जी। अब ये हमारे पास जो है ये अल्ट का मतलब है अल्ट का मतलब है अल्टरनेट टेक्स्ट। अगर ये इमेज शो नहीं होगी तो फिर आपके पास वेब पेज पे क्या शो होना चाहिए। तो सपोज मैं देता हूँ कि ये हमारे पास एक बैनर है, दिस इज माई बैनर। ठीक है जी। आप सपोज आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कंसिडर कीजिए कि ये इमेज लोड नहीं हो रही, तो हमारे पास अब ये जो टैग है ये शो हो जाएगा वेब पेज पे। तो ये हमारे पास जो विजिटर्स होते हैं उनके लिए एक क्लू होता है कि अगर यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रही तो इमेज किसके बारे में। तो इमेज हमारे पास है बैनर है, ये मेरा एक बैनर है, उसके लिए यहाँ पर मैंने इसको शो करवाया है। तो ये अल्टरनेट टैग हो गया। अब मैं इसको दोबारा रिमूव करके इसको दोबारा रिमूव कर देता हूँ और साथ में इसको कंट्रोल एस करके आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है जी। अगर आपने किसी वेब पेज पे कोई कंटेंट को बोल्ड करना है, ठीक है, तो इसके लिए जो टैग यूज होता था वो बी था पहले, लेकिन अब HTML5 में इसके लिए एक अलग टैग यूज हो रहा है, स्ट्रांग। सपोज मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोल्ड करवाना चाहता हूँ। HTML के टैग्स के अंदर आप दूसरे टैग भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रांग का टैग आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, किसी भी वेब HTML के टैग में इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रांग इसको बोल्ड कर देगा। अब मैं कंट्रोल R कर देता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रांग बोल्ड सारी शो हो रहे। साथ इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सपोज मैं इसको इटैलिक करना चाहता हूँ, तो पहले जो टैग यूज होता था वो था आई, लेकिन आजकल जो HTML5 में यूज हो रहा है वो है EM। तो इसको मैं EM में बंद कर देता हूँ और साथ में इसको जाके रिफ्रेश भी करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इटैलिक हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि लास्ट का जो सेक्शन है ये हमारे पास लास्ट का ये जो सेक्शन है मेरे पास ये अंडरलाइन हो जाए। तो इसके लिए टैग जो यूज होता है वो है यू मीन्स अंडरलाइन। तो कंट्रोल एस कर देता हूँ यहाँ तक जाके मेरे ये हमारे पास अंडरलाइन हो गया। अब जो है फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में भी इस पे काम करेंगे। तो ये थी हमारी वीडियो कुछ टैग्स के बारे में। आप इस पे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। H2 H4 और H5 का जो टैग्स रह गए उस पर भी आप काम कीजिए ताकि आपकी साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाए। इंशाल्लाह आप उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके ध्यान में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा आपको। और फर्दर जो है मेरा जो यूट्यूब का चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेसन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।